नमो नमः साथियों, जय हिंद, जय भारत। हम पढ़ रहे थे संप्रदान कारक और संप्रदान कारक में अंतिम सूत्र हमने देखा था तुच्छार्थानां प्रीयमाणः। इसी क्रम में अगला सूत्र है क्रुद्ध द्रूह ईर्ष्या असूयार्थानां यम प्रतिकोप। इसका अर्थ होता है कि क्रुद्ध द्रूह ईर्ष्या और असूय अर्थ वाले धातुओं में धातुओं की संप्रदान संज्ञा हो जाती है और संप्रदान संज्ञा होने पर उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। क्रुद्ध, अब क्रोध का अर्थ होता है अमर्ष या असहिष्णुता। उदाहरण इसका नारद हरे क्रुध्यति या कुप्यति। तो नारद हरे, हरि शब्द की चतुर्थी विभक्ति हरे, तो नारद हरे क्रुध्यति या कुप्यति। अगला उदाहरण इसका द्रुह का दुर्जन सज्जनेभ्य द्रुह्यन्ति। ईर्ष्या का उदाहरण है निर्धन धनवते ईर्ष्यति। निर्धन व्यक्ति धनवान से क्या करता है? ईर्ष्या करता है। अगला सूत्र है क्रुद्ध द्रुहो रूप क्रुद्ध द्रुहो सृष्टयो कर्म। इसकी वृत्ति होती है सो उपसर्गयो क्रुद्ध द्रुहो प्रयोगे यम प्रतिकोप कर्म संज्ञा स्यात्। यदि क्रुद्ध व द्रुह धातुओं के पूर्व किसी उपसर्ग का प्रयोग हो जाता है तो जिसके प्रति क्रोध व द्रोह किया जाता है या किया जाए उस कारक की कर्म संज्ञा हो जाती है। तो इसका उदाहरण है हरि क्रूरम अभिक्रुध्यति। पहले वाला जो सूत्र था वह बता रहा था कि क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूयार्थानां यम प्रतिकोप है, जिसके प्रति क्रोध किया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। पर यहाँ पर यह सूत्र कह रहा है कि ये जो धातु हैं क्रुद्ध और द्रुह, इस प्रकार की जो धातु इनमें अगर उपसर्ग का प्रयोग होगा तो तृतीय विभक्ति होगी। इसी में चतुर्थी विभक्ति में उपपद चतुर्थी का सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगास्य। इन सभी शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होगी। नमः, नमः का अर्थ होता है नमस्कार। स्वस्ति, स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण। और स्वाहा का अर्थ होता है आहुति, यज्ञ में आहुति देना, इसलिए आहुति उसे कहेगी। स्वधा, तर्पण पितरों के लिए किया जाता है। अलम, अलम पर्याप्त अर्थ में आता है। और वषट हविदान, हवि का दान। उदाहरण है इसके नमः का उदाहरण है हरे नमः। हरे में चतुर्थी, नमः के योग में गणेशाय नमः, नमः के योग में गणेश में चतुर्थी। स्वस्ति का उदाहरण प्रजाभ्य स्वस्ति, प्रजा के लिए कल्याण। स्वाहा का उदाहरण है अग्नये स्वाहा, तो अग्नि में चतुर्थी विभक्ति स्वाहा के योग में। स्वधा का उदाहरण है पितृभ्य स्वधा, पितरों के लिए तर्पण। दैत्यभ्य हरि अलम, पर्याप्त अर्थ के लिए अलम का प्रयोग किया जाता है। तो दैत्यभ्य हरि अलम यानी दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त है। एक और शब्द आता है प्रभु और समर्थ, ये दोनों भी पर्याप्त अर्थ में आते हैं। वषट हवि का दान,
इसके लिए उदाहरण है इंद्राय वषट। अगला सूत्र है इस प्रहरी इप्सित। इसकी वृत्ति है स्पृह्यते प्रयोगे इप्सितो अर्थः संप्रदान संज्ञा स्यात्। स्पृह धातु का अर्थ होता है चाहना या इच्छा करना। इसका प्रयोग होने पर इप्सित या इच्छित कारक की संप्रदान संज्ञा हो जाती है। उदाहरण देखते हैं इसका। बालकः पुष्पेभ्यः स्पृहयति। बालक फूलों की इच्छा करता है या फूलों को चाहता है। शिशु क्रीडनकाय स्पृहयति। शिशु जो होता है वह क्रीडनकाय खेलने के लिए स्पृहयति यानी इच्छा करता है। खिलौने के लिए या खिलौने की इच्छा करता है। अगला उदाहरण है इसका। अगला सूत्र है धारेरुत्तमर्ण। इसकी वृत्ति होगी धार्यते प्रयोगे उत्तमर्ण संप्रदान संज्ञा स्यात्। धार्यति का मतलब होगा धारण करना या उधार लेना। उत्तमर्ण का अर्थ होता है उधार देने वाला और अधमर्ण का अर्थ होता है उधार लेने वाला। उदाहरण है इसका। हरि भक्ताय मोक्षम धारयति। हरि भक्त के लिए मोक्ष को धारण करता है। तो हरि अधमर्ण है और भक्त उत्तमर्ण है। तो उत्तमर्ण की संप्रदान संज्ञा हुई है और भक्त में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला वार्तिक है। वार्तिक है क्रियया यम अभिप्रेति सो अपि संप्रदानम। यदि क्रिया के द्वारा किसी को प्रसन्न किया जाए तो उस कारक की भी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। और इसका उदाहरण है भार्या पत्ये शेते। भार्या पति के लिए सोती है। तो क्रिया के द्वारा जिसको प्रसन्न किया जा रहा है उसमें उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। संप्रदान संज्ञा होने के बाद चतुर्थी विभक्ति। तो पत्ये में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला सूत्र है श्लाघ हनुस्थास्याम गिप्स्यमाना। गिप्स्यमान का अर्थ होता है कि जिसको अपने मनोभाव बताना अभिष्ट हो वह गिप्स्यमान कहलाता है। श्लाघ का अर्थ होता है प्रशंसा करना। श्लाघ तो गोपी स्मरात कृष्णाय श्लाघते। गोपी स्मरात कृष्णाय श्लाघते। हनु का उदाहरण है इसका। हनु का अर्थ होता है छिपाना। गोपी स्मरात कृष्णाय हनुते। इसी प्रकार से स्था का हो जाएगा। स्था का अर्थ होता है उठना, रुकना या ठहरना। तो गोपी स्मरात कृष्णाय तिष्ठते। शप धातु जो है उलाहना देना, उपालंब देना अर्थ में आती है। तो बनेगा गोपी स्मरात कृष्णाय शपते। इसी के साथ संप्रदान कारक समाप्त होता है। वैसे इसमें एक वार्तिक और आता है अशिष्ट व्यवहारे दान प्रयोगे चतुर्थी तृतीया। अशिष्ट व्यवहार में जब तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, जबकि शिष्ट व्यवहार अच्छे व्यवहार में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।